हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीएससी फर्स्ट सेम का एग्जामिनेशन जो 2022 का है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स का पेपर है आपका, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियम मैकेनिज्म का। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि आपको इसमें 3 खंड मिलते हैं, ए बी सी, जिसमें आपको ए में 5 क्वेश्चन, बी में आपको 2 क्वेश्चन और सी में आपको 3 क्वेश्चन करने रहते हैं। टोटल मिलाकर आपको 75 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको 15 नंबर मिलते हैं और इसमें भी आपको 15, इसमें आपको 45 नंबर मिलते हैं जनाब। इसमें सेक्शन ए में आपको प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का मिलेगा, सेक्शन बी में आपको प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 नंबर का मिलेगा और सेक्शन सी में आपको प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का मिलेगा। ठीक है भाई। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं और सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं और वहां पर आपको 3 क्वेश्चन करने रहते हैं भाई। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो बढ़ते अपने पेपर की ओर, क्योंकि टाइम कम है तो जल्दी जल्दी से पेपर को निपटा लेते हैं भाई। पहला पेपर आप देख सकते हो, प्रूव दैट ग्रेड आर, यानी कि आपको यहाँ पर सिद्ध करना था भाई, सिंपल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सो दैट एफ एफ एफ, यानी कि भाई आपको कंजर्वेशन फोर्स, यानी कि दिखाइए कि बेल एफ एक संरक्षी बल है भाई, ये यहाँ पर आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट अ केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, यानी कि जो केपलर है उस ग्रह नियम लिखे, यानी कि ग्रह के नियम क्या थे भाई। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास क्या है, फॉर अ डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर, यानी कि एटन कोण तथा कंतरण कोण में अंतर क्या है भाई। 5 के ड्राइव द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई। सेक्शन बी में आपको मैंने कहा था 7.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। डिफाइन अ वेक्टर फंक्शन, प्रूव दैट द कर्ल ग्रेड 5 वेयर 5 इज अ स्केलर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व आघूर्ण के लिए समांतर अक्षों की प्रमेय का वर्णन कीजिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, आपको क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका, वो है आपका त्रिज्या r, द्रव्यमान m तथा एक पिंड v वेग से बिना फिसले से तेज रूप से लुढ़क रहा है, तत्पश्चात एक पहाड़ पर अधिकतम ऊंचाई h है तथा चढ़ जाता है। यदि h बराबर क्या, 3v² 4 तो पिंड का जड़त्व गुण क्या है, पिंड का आकार क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना था। सेक्शन सी में आपको दिख भाई 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन अ डिराक डेल्टा फंक्शन, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है भाई, यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में आपको यहाँ पर परिभाषित और उसके मुख्य गुणों को बताना था। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या, किसी गोली कोश के कारण ए कोश के बाहर बी कोश के पृष्ठ पर तथा सी कोश के अंदर एक बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा साथ ही इन बिंदुओं पर गुरुत्वीय क्षेत्र भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ये बताना था भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का, स्थिर तरंगों के बनने की आवश्यक शर्तें क्या है, प्रगतिशील व स्थिर तरंगों के लक्षणों की विवेचना कीजिए, दिखाइए कि वे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको ये बताना था। यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में, सूर्य की पृथ्वी की से दूरी इतनी है भाई तथा मीटर तथा एक वर्ष में 365 दिन के आधार पर सूर्य के द्रव्यमान की गणना कीजिए। जी का मान आपको दे रखा है भाई इतना। ठीक है भाई। उसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो दे रखा है भाई आपको, डिफाइन हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी एंड ऑल्सो प्रूव दैट। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको करना है प्रत्येक के झुक के नियम को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि जो गामा 3 के टू 1 - 2 सिग्मा होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।